फ्रेंड्स वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी के बारे में जिन्होंने अच्छा खासा मार्केट में अपना कैपिटलाइजेशन बनाया है, अच्छा खासा मार्केट में उन्होंने अपना पकड़ बना के रखा हुआ है। दोनों कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स हम कंपेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास जितना भी फंड है, आप जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है, सब में पैसे लगा दो। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, अगर आपके पास कम फंड है, आप चाहते हो कि उस कम फंड में ही मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करूं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक डिसीजन लो। डिसीजन से आप ये निकालो कि अच्छा, मेरे पास इतने फंड है, इतने पैसे मेरे को इन्वेस्ट करने, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आज हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दो कंपनी के बीच में। सबसे पहला कंपनी दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें 557 के आसपास ट्रेड करा है। वहीं SBI लाइफ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल प्राइस पे ट्रेड करा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो जितने स्टॉक्स आप HDFC के ले सकोगे उसके हाफ आप SBI पे ले पाओगे, क्योंकि नंबर्स उसका ऑलमोस्ट डबल है जो शेयर का प्राइस चल रहा है। लेकिन शेयर के प्राइस से ये नहीं डिफाइन होता है कि शेयर का एक्चुअल वैल्यू क्या है। बाकी सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर हम HDFC के लॉन्ग टर्म ग्राफ की बात करें, मैक्सिमम रिटर्न अगर मैं देखूं तो ऑल टाइम रिटर्न इसका है 61%। ऑब्वियसली ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, आप देख सकते हो 2017 के आसपास लिस्ट हुई है। तो अभी 5-5.5 साल का इसने बिजनेस किया है। 5-5.5 साल का जो बिजनेस नहीं कह लीजिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, तो उसके हिसाब से 61% का एवरेज रिटर्न आया है। वहीं अगर SBI की हम बात करें तो SBI भी एग्जैक्टली 61%। तो आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। जहाँ SBI की अगर हम बात करें, ये भी 2017। तो HDFC SBI दोनों ऐसे कंपनी है, दोनों ने बिल्कुल सेम टाइम पे अपना लिस्टिंग लिया है। दोनों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल सेम अपना रिटर्न बना के दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लोग के लिए। अगर मैं आपको फंडामेंटल्स में लेके जाऊँ, देख सकते हो यहाँ पीयर कंपेरिजन में LIC आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली इसने लिस्टिंग दिया है। ICICI प्रूडेंशियल्स, लॉम्बार्ड, स्टार हेल्थ, ये सारे के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज का वीडियो खाली HDFC एंड SBI के बारे में। तो उनके फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस के बारे में हमने बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ मार्केट कैप, कौन सा कंपनी कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है। HDFC अगर हम बात करें एंड SBI की आप बात करें तो बिल्कुल आप देखिए 1,17,513 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। SBI लाइफ इज 1,11,498 करोड़। तो बिल्कुल नेक टू नेक सेम, बिल्कुल जहाँ उसका जो डेटा है, जिस रेंज पे वो ट्रेड कर रहा है, जितना उसने ओवर द पीरियड पैसा बना के दिया है 5 साल में, जितना मार्केट कैप है, बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है अर्निंग पर शेयर क्या है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज जस्ट 5.72, whereas SBI लाइफ इज़ 15.05, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इसका बना के दिया है। बुक वैल्यू की भी अगर बात करें, ऑब्वियसली HDFC का जो शेयर का प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस इज़ 550, उसके हिसाब से बुक वैल्यू इज़ 73, whereas SBI इज़ 1000, बट उसके हिसाब से उसका बुक वैल्यू 116 है। तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के हिसाब से SBI लाइफ थोड़ा सा महंगा है। अगेन पी रेशियो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पी रेशियो ये डिफाइन करता है कि कौन सा स्टॉक प्राइस टू इक्विटी के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कौन सा स्टॉक ज़्यादा महंगा है। जनरली 8 से 18 के रेंज जो है वो उसको हम ऑप्टिमल मानते हैं। लेकिन अगर हम पी रेशियो की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोनों के दोनों कंपनी है जिनका पी का रेशियो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं या फिर जो लेंडर होते हैं, जो ज़्यादा लेंडिंग का बिजनेस करते हैं, कि उनके लिए पी रेशियो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता है। बिकॉज प्राइस टू अर्निंग में ये जो एक्स्ट्रा फंड है जिसको लेके वो डिप्लॉय करके अपना बिजनेस करते हैं, वो फंड कैलकुलेशन में प्राइस टू इक्विटी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग जो है उसको हम इग्नोर करते हैं फॉर द टाइम बिंग, इवन दो दोनों के दोनों जो पी रेशियो है थोड़े से महंगे लगे। नाउ अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी का हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए, तो बिल्कुल सेम स्टोरी, 10% एंड 13% ऑलमोस्ट सिमिलर। डेट टू इक्विटी की बात करें तो HDFC लाइफ का 0.04% का डेट है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड SBI लाइफ का तो बिल्कुल डेट ही नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों के जो पेरेंट कंपनीज है वो बहुत मैसिव है। HDFC ग्रुप की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एंड साथ ही SBI जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि इनका डेट बिल्कुल नहीं होगा। डिविडेंड दोनों का सिमिलर है, 0.3% का आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देखिए, इतना इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे, 51%, 55%, बिल्कुल सेम प्रोमोटर होल्डिंग डेटा। एंड फाइनली अगर हम सेल्स की बात करें, जो ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ है वो भी लगभग 20 से 22%।
तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है कि जब सारे के सारे पैरामीटर सेम है तो हम चूज़ किस में करें। सो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जहाँ पे आपको डिसाइड करना मुश्किल होता है। इन दैट केस हम क्या करते हैं, फंडामेंटल छोड़ के हम टेक्निकल में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है टेक्निकल चार्ट भी हमको एक आंसर दे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको भी देखें कि किस तरह से चार्ट के हिसाब से किस तरह से स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। सो दोस्तों सबसे पहले अगर हम HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ कह लीजिए, कोई भी कंपनी कह लीजिए, कोविड के टाइम पे जो करेक्शन आया था उसके बाद से रिकवरी आने के बाद में फिर से अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अगर HDFC में मैं आपको लास्ट 5 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो कोविड के टाइम पे 470 के आसपास गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट ये 750-800 के आसपास चले गया था। पैसा डबल करके दे दिया है उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने इस लेवल पे एंट्री लिया होगा 800 लेवल के रुपए पे, अभी उसका बहुत ज़्यादा 30-40%, 50% से ऊपर का लॉस दिख रहा है। लेकिन आपको अगर नए इन्वेस्टर हो या फिर आपको अपना पोजीशन जो भी आप होल्ड करके उसमें एवरेज करना है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये एंट्री पॉइंट देखना। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको चार्ट में देखना पड़ेगा कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। सो दोस्तों अगर चार्ट आप देखो, चार्ट में ऑब्वियसली ये जो मेन करेक्शन आया है लास्ट 1 साल का ही मैंने यहाँ पे चार्ट निकाला है, तो ये करेक्शन को हम छोड़ देते हैं। अगर मैं आपको सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 495-500 के आसपास यहाँ जो सपोर्ट है, इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है। हर बार उस लेवल पर आने की कोशिश करता है, देन एक नया सपोर्ट यहाँ बनाता है। आप देख सकते हो जो लोअर है उसको उसने फिर से टच नहीं किया है। हर बार एक आके लोअर बनाता है लेकिन उसके ऊपर का लोअर। सो इट इज़ एक्चुअली अ गुड इंडिकेटर। इससे होता है कि एक बार करेक्शन आ गया है, लेकिन करेक्शन आने के बाद में जब भी ऊपर जा रहा है तो उसका जो लो बना रहा है वो लो से ऊपर ही बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। लेकिन यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आपको देखना है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा ट्रेड इसमें होता है। बहुत ज़्यादा अगर पोजीशन लोग नहीं ले रहे हैं, बहुत ही कम इसमें वॉल्यूम है, देन इसमें होता है क्या कि आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको बहुत जल्द नहीं मिलता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। यू विल हैव टू गिव टाइम, देन ओनली यू कैन रीप द बेनिफिट्स। बहुत जल्दी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर मैं SBI के चार्ट में आपको लेके चलूँ, ऑब्वियसली अभी तक हमने देखा है सारा का सारा स्टोरी सेम है। SBI क्यों पीछे रहेगा, SBI में भी सेम स्टोरी देखने को मिला है। आप देख सकते हो 1200 रुपये के हाई से इसने करेक्शन देके 1000 रुपये के भाव पे गया था। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि अगर मैं HDFC की बात करूँ, HDFC का जो करेक्शन था 678 से लेके इट करेक्टेड टू 500 रुपीज़। तो अगर आप 678 से 500 का जो रेंज है ये तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन थोड़ा सा 1 साल का लॉन्ग टर्म अगर हाई पे आप देखो तो 740 से लेके 500 पे, तो 740 से 500 इट्स लाइक मोर देन 50% करेक्शन है। लेकिन अगर मैं SBI की बात करूँ तो SBI का जो ये टॉप है वो तो 1200 रुपये का टॉप था, यहाँ पे जो उसका अभी बॉटम है दैट इज़ 1000। तो यहाँ पे जो है 10, 12, 13, 15% के आसपास आपको मिलेगा मैक्सिमम, उसका 15-18%, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो करेक्शन अमाउंट है वो यहाँ पे SBI में आपको कम मिला है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज HDFC में जितना ज़्यादा भयंकर करेक्शन आया है SBI में उतना नहीं आया है। हालांकि अक्रॉस द इंडस्ट्री जो ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है, उसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस हाउसेस को पड़ता है। लेकिन SBI ने उतना करेक्शन नहीं लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रेजिस्टेंस उसका था 1000 के आसपास, उसको उसने कंसिस्टेंटली रखा है। हर बार रेजिस्टेंस पे आता है, यहाँ से एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये बाउंस बैक ऑलरेडी आपको मिल गया है, तो लगभग 1000 इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। दूसरा जो फैक्टर है आप देख सकते हो यहाँ जो वॉल्यूम है, अगर आप HDFC के साथ में कंपेयर करो, HDFC का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम रहता है। ऑब्वियसली इस चार्ट के हिसाब से आपको लग रहा होगा बहुत कम, डेफिनेटली बहुत कम नहीं रहता है। इसमें भी आपको अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं आपको HDFC का मैं आपको लेके चलता हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, एक आइडिया लेने के लिए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम तो यहाँ पे है नहीं, ट्रेडिंग अच्छा खासा यहाँ पे होता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डे रेंज के अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉल्यूम आपका होना चाहिए। एनीवेज मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप चार्ट पे देखो, चार्ट पे वॉल्यूम के हिसाब से HDFC का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा SBI का वॉल्यूम है। दैट मीन्स SBI हालांकि महंगा स्टॉक है तब भी इसमें लोग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। मैं हमेशा कोई भी स्टॉक के फंडामेंटल देखने के बाद में अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता है, मैं हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है। बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब यही है कि लोग उसमें ज़्यादा खरीद बेच कर रहे हैं, जिसके चलते ये है कि अगर फ्यूचर में कभी आपको पोजीशन काट के निकलना पड़ा, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कट द पोजीशन एंड कम आउट ऑफ इट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिले। सो दोस्तों ये तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटली बिल्कुल सारे पैरामीटर सेम हैं।
एंड टेक्निकली अगर हम बात करें, HDFC एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ज़्यादा करेक्शन किया है, लेकिन एक पॉजिटिव है, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। SBI एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस बना के रखा है, एक रेंज के अंदर में वो ट्रेड कर, अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी एक अगर मैं समरी की बात करूं कि ओवरऑल अभी हमको क्या करना है, अगर हमको अभी इन्वेस्ट करना है, अगर हमको अभी पैसे लगाना है तो हम क्या करें। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिसाइड ये करना होगा कि आप, मैं ट्रेडर किलो के लिए तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया हूँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो कि लॉन्ग टर्म भी मेरे लिए 10-20 साल का हॉराइजन को मैं मानता नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा है कॉन्सेप्ट 6-8 महीना 1 साल, दैट इज़ दी हॉराइजन। अभी जितना मार्केट वॉलेटाइल है, लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन वेरी शॉर्ट टाइम। 6-8 महीना का अगर आप हॉराइजन रखते हो, अगर आपके पास बैंडविड्थ कम है, आपको लगता है मैं कम टाइम पे रिटर्न निकालना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको SBI लाइफ अपने रडार में रखना चाहिए क्योंकि SBI लाइफ में वॉल्यूम ज़्यादा है, एक रेंज बाउंड है, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं है, लेकिन हर बार आपको डिप में एक बार खरीदिए, निकल जाइए, फिर से खरीदिए, फिर निकलिए, फिर खरीदिए, फिर निकलिए, आपको एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग का आपको एक ब्रैकेट मिल रहा है। इसी हॉराइजन में बिल्कुल वो प्रॉपर, इसमें देखिए आप, इसको बॉक्स ट्रेडिंग भी हम कभी कभी कहते हैं, बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ट्रेडर्स लोग के लिए, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लोग के लिए एक एंट्री एग्जिट का बहुत ज़बरदस्त मौका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबा खेल सकते हो, आप अगर थोड़ा सा लंबा हॉराइजन में आप अपना देख सकते हो, देन HDFC शुड बी इन योर कार्ड्स। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज HDFC में वही कॉन्सेप्ट है कि लोअर हाई का फंडा है, तो उस ब्रैकेट को जैसे ही वो ब्रेकआउट दे के निकलेगा, हर बार अपना लो लगाने के बाद में वो एक नया हाई निकालता हुआ जा रहा है। तो अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे थोड़े समय तक, तो आप अच्छा रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लॉजिकल लगा। अगर और कोई कंपनी है और कोई सेक्टर है जिसको आप चाहते हो मैं कंपेयर करके आपको बताऊँ, आपको स्पेशली कोई पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, आपको लगता है कि उसमें से निकल के और कोई कंपनी में लगाना है, कंपेरिजन कुछ अगर आप करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक और कंटेंट लेके। टेक केयर।